नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 के इस स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान की अनसुनी कहानियां के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अपनी प्राचीन इमारतों और राजघरानों की कहानियों के लिए मशहूर राजस्थान इतिहास प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। प्रदेश केवल अपने किलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि वीरता और भव्यता की असंख्य कहानियों के बीच राजस्थान के कुछ ऐसी रोचक बातें जुड़ी हुई है जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बहादुरी और भव्यता की कहानियों के बीच यह स्थान प्रदेश की एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। आप यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि राजस्थान भूतिया जगहों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोग आज भी जाने से डरते हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में रोजाना बता रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित राणा कुंभा पैलेस की। राजस्थान के शीर्ष प्रेत बाधित स्थानों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध यह महल राजस्थान के अशांत इतिहास का गवाह है। रानी पद्मिनी से जुड़े इस महल और इसकी दीवारों के भीतर घटी दुखद घटनाओं ने इसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। हालांकि यह इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक स्थल बना हुआ है जो राजस्थान की समृद्ध विरासत की झलक पेश करता है। राणा कुंभा पैलेस का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ राजवंश के एक सम्मानित शासक राणा कुंभा ने करवाया था। यह शाही परिवार के निवास के रूप में कार्य करता था और उनकी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। हालांकि यह महल कई दुखद घटनाओं और क्रूर युद्धों का गवाह रहा है, जिसके कारण इसका संबंध भूतिया कहानियों से जुड़ा हुआ है। राणा कुंभा पैलेस से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है रानी पद्मिनी की कहानी। किंवदंती के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा जमाया था। वह किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया। इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह होने के बाद चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद भी है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज बाहर आ सकती थी और ना ही कोई बाहर जा सकता था।
समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना ने काफी दमखम से लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गई। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। जैसे ही यह खबर महल के भीतर पहुंची, राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ी। यह कुंड महल के एक कोने में काफी गहराई में बना था। घने रास्ते से होते हुए सभी जौहर कुंड पहुंची। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का साक्षी रहा है, बल्कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं जिन्होंने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए बेधड़क धधकती अग्नि में खुद को स्वाहा कर डाला। यही वो स्थल है जहां आज भी लोग श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। इसी कुंड में महारानी पद्मावती पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के किले में उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता आज भी उस भयानक कहानी का गवाह है। यह रास्ता बेहद अंधेरे वाला है, जिस पर आज भी कोई जाने का साहस नहीं करता। इस गलियारे की दीवारों तथा कई गज दूर भवनों में भी कुंड की अग्नि के चिन्ह और उष्णता का अनुभव किया जा सकता है। साफ दिखाई देता है कि विशाल अग्नि कुंड की ताप से दीवारों पर चढ़े हुए चूने के प्लास्टर जल चुके हैं। इस चित्र में कुंड के समीप जो दरवाजा दिख रहा है, कहा जाता है कि चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए वीरांगना पद्मावती वहीं से अपनी साथी महिलाओं के साथ कुंड में कूद गई थी। कहते हैं कि यह जौहर इतना विशाल था कि कई दिनों तक इस कुंड में अग्नि धधकती रही। वक्त के साथ ये जगह हॉन्टेड प्लेस बन गई, जहां जाने से भी लोगों की रूह कांपने लगती है। कहा जाता है कि कई बार यहाँ लोगों को उन तड़पती हुई आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई जली हुई महिला देखने का दावा करता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि सैकड़ों वीरांगनाओं की आत्माएं आज भी इस कुंड में मौजूद है और यहाँ इस कुंड से अक्सर चीखें सुनाई पड़ती हैं। हमारे आज की राजस्थान की अनसुनी कहानियों में इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।